Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. मैंने जैसे लास्ट मंडे को एक काजल जी हैं जो साई डिवोटी है जिनकी लीला शेयर की थी. ओके उनको सावन के सोमवार में जो 6 महीने का हेल्थ का इश्यू था उसके अकॉर्डिंग बाबा ने किस तरह से उनको उसकी रेमेडी भिजवाई और जो भी हुआ वो मैंने वो वीडियो में शेयर किया है. वो बहुत अच्छी और बहुत ही बेस्ट लीला है उनकी, उनके साथ जो बाबा ने की. उसी दिन जिस दिन ये वीडियो रिलीज़ हुआ था, लास्ट मंडे को रिलीज़ हुआ और सेम डे शाम को उनके हस्बैंड को, उस हस्बैंड के साथ भी बाबा ने बहुत ही अच्छी लीला करी. वो मैं शेयर करती हूँ आपसे. तो उनका मुझे शाम को कॉल आया तकरीबन 7:30 या 8 बजे के आसपास. आई थिंक आरती के बाद ही आया था. यस सर. तो 6:45 अभी फ़िलहाल बाबा की आरती होती है, तो आरती के बाद उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे पहले एक फ़ोटो भेजा था और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपको एक फ़ोटो भेजा है, आप देखिए. तो मैंने तब वो देखा तो वो साईं सच्चरित्र था उसमें, मतलब वो जो फ़ोटो उन्होंने भेजा था वो साईं सच्चरित्र का था. तो बोल रही है कि आज बाबा ने उनके साथ दूसरी लीला की कि उनके हस्बैंड जो भी प्रोफेशन में है या जो भी काम कर रहे हैं, उनका जो भी बिजनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग वो किसी क्लाइंट के घर पे गए थे. ओके. और वहाँ पे उनके हस्बैंड के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया. तो एंड दे आर साईं डिवोटीज. ओके, काजल जी और उनके हस्बैंड हैं वो दोनों साईं भक्त हैं. तो फ़ोन उठाते ही सबसे पहले ओम साई राम या साई राम जो भी जो जिस तरह से ग्रीट करते हैं तो ऑब्वियसली वैसे ही बोलते हैं, राइट. तो उन्होंने फ़ोन उठा के बोला सामने जो भी होंगे उनको, ओम साई राम. तो ये जिनके घर पे गए थे, ओके, वो भी बाई चांस साईं भक्त थे. सो क्या हुआ, वो जो लेडी थी जिनके घर पे ये गए थे उन्होंने इनके फ़ोन पे ओम साई राम सुना. तो वो सुनते ही इनको पूछते हैं कि भैया आप भी साईं भक्त हो क्या. तो इन्होंने बताया कि हाँ मैं भी बाबा को मानता हूँ और जो भी उनके घर पे तो बाबा की काफ़ी विशाल मूर्ति भी थी, ये सारी चीज़ें तो वो सब उन्होंने उनके साथ शेयर की. और ये जो लेडी हैं जो उनके क्लाइंट हैं, तो उन्होंने अगले ही दिन, एक दो दिन पहले ही शायद, उनके पास बाबा की जो बड़ी पोथी है वो होंगी गुजराती में. तो उन्होंने ऐसे सोचा था या फिर उन्होंने बाबा से प्रेयर की होगी या जो भी होगा, अब जो उनका जो भी कन्वर्सेशन है वो ये होगा शायद कि बाबा अब मैं किसको ये पोथी दूँ, ठीक है, तो आप ही किसी को भिजवाइए या फिर कोई मुझे साईं भक्त मिल जाए, या जो भी उन्होंने जिस तरह से बाबा से उनका जो स्टाइल होगा कन्वर्सेशन का बाबा से बातें करने का या जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग एकदम से ये राकेश भैया उनके घर पे गए. और वो जो लेडी है उन्होंने साईं चरित्र जो बड़ी कॉपी थी, क्योंकि उनके पास दो थी, राइट. तो साईं भक्तों को ऐसा लगता है ना कि एक ऐसे ही घर पे ऐसे ही पड़ी रहे, उससे तो बेटर है कि हम किसी को दें, एटलीस्ट कोई पारायण करेगा, है ना. डबल डबल पोथी करके मतलब घर पे रख के वो क्या करेंगी. तो उसके अकॉर्डिंग उनके दिमाग में ये थॉट आया. सेम डे राकेश जी का वहाँ पे पहुँचना और उन्होंने वो पोथी इनको दी, ठीक है, कि आप इसे ले जाइए, मेरे पास ऑलरेडी एक पोथी है तो एक पोथी आप रखिए. तो इसी तरह से काजल जी के पास उस मंडे, मतलब लास्ट मंडे, मतलब ये देखिए सावन के, मतलब श्रावण के टोटल 3 मंडे से उनको बाबा कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स भिजवाते हैं. पहले मंडे उनको वो उन्होंने बाबा से जो प्रेयर की और वो उनकी नड़न की नड़न मतलब माला दीदी का उनका कॉल आना. फिर नेक्स्ट मंडे, फिर थर्सडे को बाबा ने उनको वो फ्रूट भेजा. फिर मंडे उन्होंने ये जो पोथी उनको मिलना. ओके. तो ये सारी इतनी बढ़िया लीला है उनकी लाइफ में. मैं बोला देखो, अब आप इसको जब जब बाबा ऐसे कुछ चीज़ें आपको भेजते हैं या फिर इनकी ये सारे एक्सपीरियंसेस से जो मैं समझती हूँ ना, वो मैं आपको बताती हूँ. क्या होता है जब हमारे जब कुछ कर्म कटते हैं, ओके, तो उसके बाद ईश्वर ना हमें कुछ चीज़ें देना शुरू करते हैं, राइट, ब्लेसिंग्स के तौर पे. हमारे पास कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के थ्रू कोई चीज़ आ जाएगी आपके पास, और वो वही होगी जो बाबा आपसे करवाना चाहते हैं. अगर उस टाइम पे मान लीजिए हमने उसको डिनाइन किया या फिर जस्ट इग्नोर किया कि चलो अभी नहीं, बाद में करेंगे, ये करेंगे, तो वो जो डिवाइन टाइमिंग होता है ना, या जैसे आप बोल लीजिए, जैसे भाई कहावत है ना, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, राइट. तो वो प्रिसाइज टाइम चलता है, उस टाइम वो पर्टिकुलर पीरियड होता है बहुत ही अच्छा, कि जिस टाइम ईश्वर आपके हाथों में लोहा रूपी कुछ भी चीज़ दे देते हैं. ठीक है, कि मान लीजिए बहुत तकलीफ है अभी, तो बाबा आपको दे देंगे कि अच्छा ये पोथी भिजवाई. जैसे मान लीजिए हम उनका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो सपोज उनको बाबा ने पोथी भिजवाई. इट मीन्स कि आप पोथी का रेसिटेशन, पारायण जो भी आप बोलो वो शुरू करो. ओके. कि कैसे कर रहे हैं, उन्होंने मुझे पूछा था कि मैं किस तरह से करूँ. मैंने बोला देखिए सबके घर के सर्कमटेंसेस अलग अलग होते हैं.
तो आप हमें अपने सर्कमटेंसेस के हिसाब से जिस तरह से हम कर सकते हैं उस तरह से आप कीजिए। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती कि आप ऐसे ही कीजिए, या फिर मैं ऐसे बोलती हूँ तो आप ऐसे, मैंने ऐसे ही करना, ऐसा नहीं। मैंने अनुष्ठान में भी बोला है, क्योंकि हमें नहीं पता किसके घर के क्या क्या सर्कमटेंसेस है, और अगर किसी चीज़ को किसी के ऊपर थोपा जाए तो वो फिर एक मैकेनिकल चीज़ हो जाती है कि सिर्फ करने के लिए होता है। ठीक है, करने के लिए लोग करते हैं, इतना डेप्थ में डिवोशन के साथ नहीं कर पाते। मैं हमेशा, अगर कोई मुझे भी पूछता है कि हम किस तरह से करें, पूजा कैसे करनी है या ये करना कैसे करना है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि खुद से पूछो। ठीक है, बाहर किसी और को मत पूछने जाइए कि कैसे करना है, क्योंकि देखो साईं सच्चरित्र में बाबा भी एक स्टेटमेंट बताते हैं। बाबा हमेशा बोलते हैं कि उनको उनके और उनके भक्त के बीच में कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो कुछ भी पूछना है डायरेक्ट बाबा से पूछे। एक है, आई थिंक अभी अध्याय में अगर मैं जाऊंगी तो मैं वापस गड़बड़ कर दूंगी अध्याय के नंबर को लेके, तो नंबर को छोड़ देते हैं। लेकिन ये था ना कि किसी ने पूछा था बाबा से, बाबा के भक्त को, कि आपके ऊपर बाबा की कृपा किस तरह से प्राप्त हुई, आपको बाबा की कृपा किस तरह से मिली, आप मुझे बताइए। और फिर बाबा उनको बुलाते हैं, तो वो जो भक्त हैं शिरडी में जो थे वो बोलते हैं कि अच्छा आप कल आरती के बाद मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे मिली दोपहर की आरती के बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे बाबा की कृपा प्राप्त किस तरह से हुई। फिर बाबा उसी टाइम पे उनको बुला देते हैं, जो भक्त उनको पूछता है जो बाहर से आए हैं शिरडी में, तो वो जब जानने की कोशिश करते हैं तो बाबा उनको ऊपर बुला लेते हैं और फिर बोलते हैं कि पूरा का पूरा सेला उड़ाने के लिए बैठा हूँ मैं, फिर तुम चिथड़े की चोरी क्यों करते हो। राइट, मतलब जब हर चीज़ का आंसर देने के लिए बाबा बैठे हैं तो फिर हमें किसी और से पूछने की क्या ज़रूरत है ना। तो यही यही थॉट मैं लेके चलती हूँ, इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ ना कि मैं साईं सच्चरित्र को इतना इतना डेप्थ में मानती हूँ ना, पता नहीं मुझे इतनी श्रद्धा है साईं सच्चरित्र में कि मैं कहीं पे भी अटक जाऊँगी ना, मुझे पोथी के थ्रू ही मार्गदर्शन मिलना ही मिलना है। ठीक है, और मिलता ही है, हर बार मिलता है। मैं बाबा से ही पूछती हूँ कि ठीक है बाबा फिर आप समझाइए, मुझे नहीं समझ में आता। एक तो मैं कहीं पे जाऊँगी नहीं, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि कभी होता है ना कि जो कोई जेन्युइन इंसान हमें मिले ना मिले, ठीक है, वो एक सबसे बड़ी आज के टाइम पे तो वो सबसे बड़ी दुविधा है कि हम किस पे भरोसा करें। राइट, और फिर बाद में फिर हर्ट होते हैं तो क्या होता है ना, अल्टीमेटली हमें ही, हम लोग मतलब लोग ना फिर बाबा को कोसते हैं, क्या बाबा तो पथे, फिर उन्होंने हमें ऐसे कहा इसके चक्कर में पड़वा दिया, या फिर ये सारी सारी चीज़ें ऐसे। तो अल्टीमेटली ब्लेम बाबा के ऊपर आता है। उससे बेटर है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और खुद से बाबा को पूछिए, और उसके लिए खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए, तभी बाबा आंसर करेंगे। ओके। और रही बात इसकी कर्मों की, तो कर्म के क्षेत्र में, या फिर कर्म जो हम करके आए हैं पिछले जन्म में या फिर ये जन्म में, तो कर्म में कभी भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ हमें, अगर हमने कुछ गलत किया है तो ईश्वर हमें उसमें से बाहर कैसे है उसका रास्ता दिखाते हैं। आप अगर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान या जो भी करते हो तो उससे बाबा आपके सामने वो चीज़ लाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, डिवाइन टाइम अभी चल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम अगर बाबा से प्रेयर करेंगे कि बाबा हमें इससे निकलने का रास्ता दिखाओ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कभी बाबा से ये प्रेयर मत करो मुझे ये दे दो। ठीक है, बाबा से ये प्रेयर करो कि बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे बताइए मैं क्या करूँ ताकि ये चीज़ मुझे मिले। फिर चाहे वो कुछ भी हो, शादी हो, जॉब हो, बेबीज़ हो, या कुछ भी हो, XYZ कुछ भी चीज़ हो। राइट, तो ईश्वर आपके, क्योंकि देखो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो डेफिनेटली हमने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ होता है पास्ट में, उसी की भोगना है। वो कुछ पास्ट में हम बीज बो के आए हैं, उसका फ्रूट अभी हमारे सामने है। ठीक है, वो फल हम भोग रहे हैं। अगर हम ये फल नहीं भुगतना चाहते, देखो कर्म का सिद्धांत ये है कि हम उससे उससे एस्केप तो नहीं होंगे, वो तो हमें भुगतना ही भुगतना है। लेकिन अगर हम गुरु की शरण में होते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा लेवल तक कम हो जाता है। जैसे गुजराती में कहावत है, सूढ़ी नो घा सोई थी। ओके, मतलब सूढ़ी मतलब वो जो आती है ना सुपारी काटने वाली, सूढ़ी बोला जाता है उसको गुजराती में, तो हम सूढ़ी बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो ही उससे उसका जो घाव होता है या फिर उसकी जो चोट होती है वो चली जाएगी सिर्फ सुई चुभने से, है ना। तो ये उसका कंक्लूजन है, ये इतना सिंपल उसका मीनिंग है। तो जब बड़ी भोगना होती है वो छोटी में कट जाती है। तो ईश्वर हमारे सामने कुछ ना कुछ चीज़ें लाते हैं। अब उस टाइम पे अगर हमने ये सोचा कि नहीं अभी नहीं, 10-15 दिन बात करेंगे या फिर ये करेंगे, तो वो टाइम निकल जाता है। ओके, और वो टाइम एक बार निकल गया और फिर वापस आपने मतलब फिर आप वहीं पे अटक गए। राइट, तो फिर उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर रिजल्ट मिलना चाहते हो तो जब बाबा से कुछ प्रेयर करो या फिर कुछ मांगते हो तो इस तरह से प्रेयर करो कि बाबा मुझे ये चाहिए, वहाँ तक कैसे लूँ या फिर ये चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे प्राप्त करूँ, उसका मुझे रास्ता दिखाइए। और ईश्वर जब आपको रास्ता दिखाने के तौर पे अगर आपको कुछ भी आप तक पहुँचाते हैं, ओके, तो उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। उसको एकदम जिस तरह से आप कर सकते हो वैसे,
ओके। लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको अगर पोथी मिलती है तो पोथी का पारायण करना शुरू कीजिए, चाहे सप्ताह में, एक सप्ताह में ना कर सको, 15 दिन में ना कर सको, तो एटलीस्ट पर डे एक एक अध्याय एक एक अध्याय पढ़िए। ठीक है, ऐसे करिए जिस तरह से आपके आपके मन का, आपके सर्कमटेंसेस जिस तरह से, उस हिसाब से कीजिए, लेकिन करना शुरू कीजिए। ओके, ये वो टाइम निकल जाता है ना उसके बाद, और फिर ज़्यादातर लोगों की यही कंप्लेन होती है कि हमने जब करा तब ठीक था, अब नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन टाइम था, और डिवाइन टाइम पे जब हम करते हैं, देखिए, राइट, वो घंटे बज रहा है। मेरे घर के पास एक मंदिर है, और मैं जब शिरडी में थी तब ये बात एक बार मैंने शिरडी में बेसिकली सुना, आपने भी सुना होगा शायद, कि शिरडी में ये है कि माना जाता है कि जब हम कुछ बोलते हैं और अगर बाबा का या तो जयकारा होता है या फिर घंट बजता है या कुछ भी है, तो वो बोलते हैं कि ये बात सत्य है, जो भी हम बोल रहे हैं वो सच है, उसके ऊपर ईश्वर की मोहर जैसे लग जाती है। राइट, तो ये है डिवाइन टाइमिंग। और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान आपके सामने जो भी, जब आप प्रेयर करते हैं और उसके बाद भगवान जो भी चीज़ आपके सामने लाते हैं, ओके, उसको एकदम से ग्रैब कर लीजिए। अगर आप सोचोगे कर लेंगे, आज करें, कल करें, ये वो ये सब में पढ़ोगे ना, तो वो फिर निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो उसी टाइम पे अगर आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है, फिर भले ही धीरे धीरे, लेकिन वो आप मोशन में चले गए ना, तो वो डेफिनेटली आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, चाहे कोई भी चीज़ हो। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड टुडे। और ये उनकी बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। खैर, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि काजल जी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, और अगर वो उसको फॉलो करके अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगी ना, तो उनकी लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी इश्यूज़ हैं पर्टिकुलरली फ़िलहाल, वो डेफिनेटली डिज़ोल्व होंगी ही होंगी, क्योंकि उनको बाबा ने उसी के लिए ही, उनके लाइफ के सारे चैलेंजेस को कम करने के लिए ही ये सारे जो चीज़ें हैं उनके सामने रख रहे हैं। राइट, तो ऐसा अगर आपके साथ भी कभी हो, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस कीजिए, और जिस तरह से आपको गाइडेंस मिलता है, ठीक है, अपने मन से जो भी गाइडेंस मिलता है ना, उसके ऊपर फॉलो कीजिए और वो करना शुरू कीजिए, और देखिए आपको रिजल्ट मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद को बाबा के श्री चरणों में समर्पित कीजिए, और आपको अपनी डिज़ायर के लिए जो भी ब्लेसिंग्स बाबा से आते हैं उसको क्रैक कीजिए, और फिर उसके ऊपर आगे बढ़िए। या थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।